तो कम से कम हानि पहुंचाने का जो लक्ष्य हमारा था कि कम से कम हानि पहुंचे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें, उसके काफी निकट हम पहुंचने में सफल हुए। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नहीं विदेशों में चर्चा का विषय है कि उत्तर प्रदेश का जो कोरोना मैनेजमेंट था वो आज एक आदर्श, एक आइडियल बना है। आज भी घर घर मेडिकल किट बन रही हैं। आज भी हमारे वहां पर 552 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, 275 ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगे हैं। आज हर जिले में जब कोरोना का संक्रमण आया था तो आगरा में एक मरीज संक्रमित हुआ, मैं इंचार्ज हूं वहां का, और उसको कहां टेस्टिंग कराई जाए, एक साल पहले 2 मार्च को तो उसको पुणे भेजा गया था, और पुणे के बाद जब वो संक्रमित निकला तो दिल्ली में उसको भेजा गया उसके इलाज के लिए। लेकिन एक साल के अंदर तब उत्तर प्रदेश में क्या था, केवल 3, 4, 5 जिले थे जहां पर वेंटिलेटर की और लेकिन ऑक्सीजन आगरा की से ही व्यवस्था वो थी। तस्वीर भी तो सामने आई थी, एक ऑटो में जब एक महिला अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। आपने आगरा का जिक्र किया और हमने खुद रिपोर्ट चलाई थी, मेरे सहयोगी की, कि किस तरह से निवेदन करूंगा एक आपसे अस्पताल में लोगों ने दम तोड़ दिया। किसी अपवाद को लेकर किसी भी प्रदेश के बारे में कोई विचार नहीं बनाने चाहिए। 1-2 अपवाद अगर किसी त्रुटि के वश, किसी व्यक्ति की त्रुटि के वश, किसी संस्थान की त्रुटि वश अगर कहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का प्रदर्शन नहीं हुआ करता है। पूरे प्रदेश में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करके कम से कम एक नजीर तो सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सबके खिलाफ जो महामारी का एक्ट बना था उसमें कठोरतम कार्रवाई पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, कल अखिलेश यादव की इसी लखनऊ में खूब साइकिल दौड़ी है और उनकी ओर से कहा गया है वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर पहले हम 350 सीटें जीत रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे। अच्छा है, BMW और मर्सिडीज पे चलने वाले लोग अगर साइकिल पे थोड़ी देर हांफें और उनको लगे कि जनता ने उनको सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया है। कुछ ही लोगों को, मैं किसी नाम, सभी राजनेता बड़े वरिष्ठ और सम्मानित हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कर रहा हूं जो 4.5 साल तक घरों में बैठे रहते हैं। बीजेपी का आप एक दिन बता दीजिए, बीजेपी की सरकार बैठी हो, योगी जी ने एक दिन की छुट्टी ली हो, कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बावजूद, पॉजिटिव होने के बाद भी बैठक कर रहे थे। पिताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु के बाद भी वो क्रिमिनेशन में नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करके उनको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए लगे रहे। ये नेता कहां थे? ये जो नेता घरों में बैठकर आज विभिन्न प्रकार के लोगों का तुष्टिकरण करने का जो संकल्प कर रहे हैं, आज कुछ लोग तो रामलला का भी दर्शन, जो 15-20 सालों में, 25 सालों में नहीं गए थे, वो लोग भी करने के लिए आज अग्रसरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम किया था। मैं अयोध्या से ही आ रही हूं, 1 साल भूमि पूजन को हो गए। अयोध्या मंदिर निर्माण क्या मुद्दा बनेगा और इसको लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, ये बीजेपी का मुद्दा कभी नहीं रहा। ये बीजेपी के